वो तय करेंगे। हमारे मार्गदर्शक की भूमिका पहले भी निभाते रहे हैं, आज भी वो हमारे मार्गदर्शक की, नेता की वो भूमिका निभा रहे हैं। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है। पानी पारस की तरह होता है। पानी के स्पर्श से सोना पकता है और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। शैम्पू बदलने का डर अब खत्म। ट्राई करो बेहतर पैंटीन जिसमें है केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स। देखिए प्रूफ, 100 ब्रश स्ट्रोक्स के बाद भी हेयर फॉल कम। खुद ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। नया पैंटीन। झूम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। स्वाद में दम रहो राजेश मसाला। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सुप्रसिद्ध नीलिका आई ड्रॉप्स, फूली, माड़ा, नाखूना और मोतियाबिंद के लिए अचूक दवा। नीलिका आई ड्रॉप्स रोशनी बढ़ाए, धुंधलापन से छुटकारा दिलाए। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दे, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। भाजपा से मोदी भाजपा तो नहीं बनती जा रही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, एक भी टिकट के बारे में नरेंद्र भाई मोदी ने नहीं बोला है इलेक्शन पहले। आडवाणी जी की भूमिका क्या होगी पार्टी जब सत्ता में आती है तो? तक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो अथवा कोई नेता हो, उसकी भूमिका के बारे में गवर्नमेंट बनने के बाद हम सभी लोग बैठकर वो तय करेंगे। हमारे मार्गदर्शक की भूमिका पहले भी निभाते रहे हैं, आज भी वो हमारे मार्गदर्शक की, नेता की वो भूमिका निभा रहे हैं। देश प्रदेश और दुनिया की हर जगह सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बढ़े लड़ैया रे। ओंगारा रे ओंगारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। ओंगारा रे ओंगारा। सत्य बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे हाँ, के अब तो दिल्ली में डाले पड़ाव रे, आया चुनाव रे हाँ। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास पेशकश में। तो ये वक्त है भविष्य फल जानने का।
रविवार के दिन इस कार्यक्रम में आप जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय क्या हैं जो आपकी थमी हुई सी जिंदगी में एक उड़ान भरने का काम कर सकते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया आयाम दे सकते हैं, आपको मनचाही खुशियां भी मिल सकती हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस आधे घंटा और जानिए सप्ताह अपना राशिफल। और ये सभी कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं गोरखपुर से मौजूद ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भविष्य फल। तो भविष्य फल की शुरुआत हम करते हैं पंचांग के साथ। तो पंडित जी, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, आज का पंचांग क्या दर्शा रहा है और इसके बाद राशियों के हाल की जानकारी आपसे लेंगे। मेष से कर्क राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, आज की जो पंचांग की स्थिति है वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दिन रविवार है और आज का एक सबसे बड़े बहुत बढ़िया प्रश्न आज शुरू हुआ। आज 13 तारीख है और जिसका मूलांक 4 आता है, महीना भी 4 है। एक हर्षल का ये कंप्लीट दिन है, बहुत अच्छा दिन माना जाएगा और जिसका खास तक 4 जिनका लकी नंबर होगा उनके लिए कुछ भी प्रारंभ करने के लिए, कुछ भी शुरुआत करने के लिए उत्तम समय रहेगा, उत्तम दिन रहेगा। आज का नक्षत्र, अभी का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका 3य चरण चल रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो एक इस तरह का बनेगा आज का पंचांग। पंडित जी, अब इसके बाद राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि से कर्क राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा और साथ ही साथ सप्ताह भर कैसा उनका समय रहने वाला है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मेष राशि का जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ना, वो थोड़ा स्ट्रगल से शुरू होने वाला है, कठिनाइयों से शुरू होने वाला है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव निश्चित आएगा। मध्य में जो है कुछ ऐसे अवसर आएंगे, कुअवसर कह सकते हैं, जिसमें अनैतिक कार्य की तरफ जाने का मौका मिलेगा आपको। इससे आपको बचना चाहिए, आगे रिजल्ट खराब होंगे। हालांकि हर अनैतिक कार्य का रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा, तो इस चीज से आप बचिएगा। जो अंत होगा वो चोट चपेट लगने का भय होगा, चोट चपेट से आपको बचना चाहिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लाल रंग का उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह के प्रारंभ में बच्चों के सेहत पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को चोट चपेट लग सकती है या बच्चों की तरफ से कोई थोड़ा सा खराब समाचार मिल सकता है, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मध्य में आपके जो अपोजिटर हैं, जो आपके एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, वो उनका शमन हो जाएगा, पराभव हो जाएगा, वो दब जाएंगे, तो उनसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अंत जो होगा वो अति आनंददायक होगा, बहुत अच्छा होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। पति पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। हर लिहाज से बड़ा बढ़िया होने वाला है सप्ताह का अंत। हरे रंग का प्रयोग करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। मिथुन राशि जो होगा, सप्ताह के प्रारंभ में मां के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम है तो फौरन चिकित्सकीय सलाह लें या जो भी उनके सेहत से संबंधित ख्याल रखना है उसका ख्याल रखें। मध्य जो होगा वो महत्वपूर्ण निर्णयों को आपको टाल के रखना चाहिए, अभी थोड़ा रोक के रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों आप भावुक बने रहेंगे और इस भावुकता में आकर के आप अगर आप महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं तो आपके लिए उचित नहीं होगा। अंत जो होगा वो कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, थोड़ा सा परेशानी आप महसूस करेंगे, फिर भी अच्छा रहेगा। नीले रंग का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि, सप्ताह के प्रारंभ में आप घोर पराक्रमी बने रहेंगे। आप द्वारा किया गया पराक्रम निश्चित सफलता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आप पॉजिटिव एनर्जी और सॉफ्ट एनर्जी से भरे रहेंगे। अच्छा समय रहेगा। मध्य जो होगा वो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घर में कुछ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आपके भाई बहन या आपसे संबंधित व्यक्ति कुछ इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के व्यवहार करेंगे जिसमें एक नकारात्मक स्थिति आ जाएगी। इस पे ध्यान देना है। अंत में आप अति भावुक बने रहेंगे, ये भावुकता ठीक नहीं है।
प्रैक्टिकली थोड़ा चीजों को सोचिएगा तो अच्छा होगा। मां काली की आराधना करना आपके लिए उचित रहेगा। चलिए पंडित जी, अब दर्शकों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। गोरखपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताएं। 1989 जी, एक बार फिर से सवाल कीजिए। 3/3/1989 एक बार नहीं पता, ऐसे जो लिखा गया तो पता है। 3/3/1989 जन्म स्थान गोरखपुर। गोरखपुर। टाइम बताइए, बर्थ का टाइम। ये हमको नहीं पता है। आपको कोई काल पता हो, संध्या काल में? आपको नहीं मालूम है टाइम? शायद भोर में, सुबह में, शायद सुबह में। आप जानना क्या चाहती हैं? बिना कुछ बताए पूछिए। ये दाम्पत्य जीवन और क्या नाम है, मैरिड लाइफ कैसा फ्यूचर में जाएगा? शादी हो चुकी है? जी। बताता हूं। आपकी दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तरह की अगर आपको आशंका लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो ये आगे चल करके ठीक हो जाएगा। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है और इसमें सुधार शुरू होने वाला है, या तो शुरू हो चुका है या जस्ट शुरू होने वाला है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बृहस्पति की पूजा पाठ करिए, आपके लिए उचित रहेगा। जी चलिए, तो अगले दर्शक अब ले लेते हैं पंडित जी। विवेक है हमारे साथ इस समय। विवेक, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं, उसके बाद सवाल करें पंडित जी से। जी मैम, मेरा जन्म तिथि है 30 अगस्त 1988 और दिन मंगलवार 10:10 हरदोई सुबह। जी जी पंडित जी प्रणाम। उन्होंने बताया है 20 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्त 1988 10:10 सुबह। जरा रिपीट करेंगे प्लीज। 30 अगस्त 1988 10:10 सुबह। ठीक है। कहाँ पैदा हुए थे? हरदोई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूछिए। जी पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने LLB किया हुआ है बनारस विश्वविद्यालय से। मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहता हूं, तो इसका योग कब तक बन रहा है? अगर कोई समस्या या कुछ भी है तो उसका निदान बताएं पंडित जी। मैं इनकी ऑडियो नहीं समझ पंडित जी, सवाल बहुत मध्यम है। बिल्कुल, मैं उसको रिपीट करती हूँ। जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, LLB किया हुआ है, ऐसे में ये उसका संयोग जानना चाह रहे हैं, वो योग कब बनेगा, उसके लिए इन्हें क्या कुछ करना होगा? ठीक बात है। देखिए, आप जो है तुला लग्न और मीन राशि आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रही है। इसमें सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति, ये बड़ी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस कुंडली का जो गवर्नर है वो शनि है। शनि को बिना मजबूत किया, और शनि की पोजीशन तो ठीक है लेकिन वो विपरीत स्थिति में जाकर के बैठे हैं, जहां बड़े कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। और वक्री भी है, आप एक नीलम धारण करें, यह आपके लिए उचित होगा। मिडिल फिंगर में 7 रत्ती का शनिवार की रात को, आधी रात को आप धारण करें, आपके लिए बहुत उचित रहेगा। और जो समय चल रहा है आपका, वो एक बहुत अच्छे परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं। 17 फरवरी 2013 से ये पीरियड शुरू हुआ है और 17 फरवरी 2016 तक रहेगा। इसमें आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। आप एक नीलम धारण कर लें। कंप्लीटली ज्वाइन करने का जो आपका, या एक अच्छे फेज में आप ज्वाइन कर लें और सारी चीजें हो जाए, वो आएगा 17 अक्टूबर 2018 के बाद। लेकिन तैयारियां इन्हीं दिनों होंगी, तो आप कर लें। अच्छा समय है और उचित रहेगा आपके लिए। जो आप सोच रहे हैं उसको कर लें। चलिए, तो आप हमारा खास कार्यक्रम भविष्य फल देख रहे हैं। ज्योतिष आचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। बाकी राशियों की बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। ये 70% बिजली बचाता है जी। वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है। पानी पारस की तरह होता है। पानी के स्पर्श से सोना प्रकटता है, और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो खास कार्यक्रम में बात हो रही है भविष्य फल की। इससे पहले कि हम सवाल लें अपने दर्शकों के, राशियों की बात कर लेते हैं। पंडित जी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इस राशि के जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है? क्या कुछ उनको करना होगा? बिल्कुल, देखिए सिंह की स्थिति जो है, सप्ताह के प्रारंभ में वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा का जो योग बन रहा है ना, वो आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में या थोड़ा डांटने जैसी शैली रहेगी आपकी, तो इस पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। मध्य जो होगा वो भाई बहन के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ उनके तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और अंत जो होगा वो गृह कलह की संभावना बनती है। कुल मिलाकर के एक थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा मध्यम सप्ताह ये बन रहा है। आप हरे वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जो सप्ताह का शुरुआत है वो आपके सोच के अनुरूप कार्य होने जा रहा है। जैसा आप सोचे हैं, जो आपने डिजाइन किया है ना, उसी तरीके का ये सप्ताह का शुरुआत होगा और वैसा ही कार्य होगा। जो मध्य होगा वो अभी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। अपनी जो आपने पैसे रुपए रखे हैं उस पूंजी का निवेश अभी नहीं करना चाहिए। और अंत जो होगा वो कार्यों को शुरू करने के लिए उचित समय होगा। किसी भी काम को जो आपने डिजाइन किया है उसको इंप्लीमेंट करने का सही समय रहेगा। नीले रंग का प्रयोग करना आपको आवश्यक है। प्रयोग करेंगे नीले रंग का तो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी होगा। तुला राशि का जो होगा वो सप्ताह के प्रारंभ में फालतू के खर्चे होंगे। ऐसे खर्चे होंगे जिस खर्चे का कोई सार्थक रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, वो फालतू में होगा, इससे आपको बचना चाहिए। मध्य जो होगा वो अति उत्तम, बिल्कुल नायक नायिका की बात चमकेंगे। जहां जाएंगे वहां मौजूदगी दर्ज होगा, हर चीज की अवेलेबिलिटी होगी लाइफ में। वंडरफुल टाइम सप्ताह का मध्य है। अंत जो होगा वो अपनों से वाकयुद्ध होगा। थोड़ी सी तूतू नमे की स्थिति आ रही है, इसको थोड़ा सा लगाम दे, बचे इससे। और लाल रंग के वस्तुओं का दान करें,
देखिए, मैं मोटे तौर पे कह देता हूं लाल रंग के वस्तुओं का दान करें। जो भी आपको जैसे कोई स्पेसिफिक बात कही जाए वो उसको आप ना कर पाए तो मलाल रहेगा। लाल जैसे कपड़े हो गए, लाल रंग की दाल हो गई, या लाल कोई भी फल हो गया, किसी भी तरह की कोई लाल रंग से संबंधित चीजों का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। वृश्चिक राशि का जो होगा वो सप्ताह के प्रारंभ में परिश्रम से धन कमाएंगे। आपका जो परिश्रम है ना वो आपको धनदायक बना देगा और आप जो कार्य करेंगे वो धनदायक होगा। मध्य जो होगा वो अनाप शनाप या अनैतिक खर्चों से बचना चाहिए। अनैतिक शब्द को समझें यहां पे, जो विलासिता संबंधित, एक विलासिता जरूरी होती है, एक विलासिता किसी काम की नहीं होती है, उसका बेकार यूज होता है। तो विलासिता संबंधित खर्चों पे थोड़ा सा आप कटौती करें। अंत जो होगा हर लिहाज से आनंददायक होगा, हर प्रकार से आनंददायक होगा, अच्छा समय रहेगा। मां काली की आराधना करना आपके लिए उचित होगा। जी चलिए पंडित जी, अब बाकी जो 4 राशियां हैं उनका हाल भी जान लेते हैं। ये सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है? धनु, मकर, कुंभ, मीन। बिल्कुल, देखिए धनु राशि का जो सप्ताह का प्रारंभ है ना वो शासन सत्ता पक्ष के लिहाज से बहुत अच्छा है। शासन सत्ता पक्ष में आपकी पैठ बनेगी या उधर से कुछ आपको पारितोषिक मिलेगी, पुरस्कृत हो सकते हैं आप। मध्य जो होगा वो रुपए पैसे का आवक बना रहेगा। आपकी जो इनकम हाउस है ना वो स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। और अंत जो होगा वो आंखों में परेशानी हो सकती है, चोट चपेट भी लग सकता है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। नीले रंग का वस्तुओं का दान करना उचित होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। मकर राशि जो होगा वो सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कोई काम सुधर सकता है। मध्य जो होगा वो राजनीतिक लाभ होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा अच्छा अवसर रहेगा। अंत जो होगा वो धनार्जन करने के लिए उचित समय दिखाई पड़ रहा है। नए काम की शुरुआत हो सकती है जिसमें आपका इकोनॉमिक्स अच्छा हो जाएगा और पुराने जो कार्य चल रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। सफेद रंग का वस्तुओं का प्रयोग करना आपके लिए उचित रहेगा। इस सप्ताह सफेद शर्ट वगैरह ज्यादा पहने तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि जो होगा उस सप्ताह के प्रारंभ में चोट चपेट लग सकता है। ऐसे कुंभ और मकर के लिए शनि का वक्री होना ठीक नहीं लग रहा है उनके स्वास्थ्य के लिहाज से। और इस समय जो एस अल्फाबेट है ना वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो कुंभ सप्ताह के प्रारंभ में चोट चपेट लग सकता है। मध्य जो होगा वो सामान्य रहेगा और अंत जो होगा वो उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रमोशन हो सकते हैं या प्रमोशन कोई मन बना लेगा उच्च अधिकारी आपका कि इसको प्रमोट करना है, समय आते ही उसको प्रमोट कर सकता है। हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए लाभदायक होगा। मीन राशि, सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे। अच्छे समय की शुरुआत हो गई है इस मामले में। लवमेट्स के लिए अच्छे हैं, पेयर के लिए अच्छे हैं, नव संबंधों की शुरुआत के लिए अच्छे समय है। तो सप्ताह का प्रारंभ अच्छा लग रहा है। मध्य जो है अचानक स्थिति बिगड़ सकती है, अचानक परेशानियां आ सकती है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर के चले। अंत जो होगा वो सामान्य हो जाएगा। और सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना, काली मंदिर में दान करना आपके लिए उचित रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। जी चलिए, ये तो था सप्ताह भर का राशियों का हाल। और अब ले लेते हैं दर्शकों के सवाल। तो हमारे साथ हैं श्रवण इस समय हरदोई से। श्रवण, आप जन्म तिथि बताएं, जन्म समय बताएं, जन्म स्थान बताकर ही सवाल करें। जी, 12 मार्च 1983 प्रातःकाल 4 बजे का जन्म है और हरदोई से मैं बोल रहा हूँ। पंडित जी, 12 मार्च 83, हाँ, प्रातःकाल 4 बजे, सुबह 4 बजे का प्रश्न पूछे। हाँ श्रवण, सवाल कीजिए। हाँ, मेरे लड़के का जॉब सरकारी लगेगा या नहीं लगेगा, काफी प्रयास किया है, लग नहीं रहा है। यदि कोई कमी है तो उसका आप उपाय बताएं। विकास शुक्ला नाम है लड़के का। ये लड़के की ही कुंडली, लड़के की ही डिटेल्स दिए है ना? विकास की ही कुंडली थोड़ा बताइए फिर उसके बारे में। हाँ जी, वही विकास की ही कुंडली मैंने बोली, विकास का ही नाम, समय उसी का दिया। चलिए ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट में जाने के संकेत इनके दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भी तैयारी कर रहे हैं वो शिक्षा क्षेत्र की तरफ या पुलिस फोर्स की तरफ
तैयारी कर रहे हैं तो उचित है, या उसी दिशा में ये काम करने लगे, उसी दिशा में तैयारी करने लगे तो उचित होगा। और पुखराज और रूबी, माणिक और रूबी धारण करें। पुखराज करीब 7 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में येलो मेटल में बनवा करके गुरुवार के दिन धारण करें, और माणिक जो है वो भी ब्रॉन्ज में बनवा करके संडे के दिन धारण करें, सुबह 7 रत्ती के आसपास अच्छा होगा। और जो आपका समय चल रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए 22 जून 2014 के बाद इनको सफलता के योग बनने लगेंगे इनके कुंडली में, और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ये दोनों उपाय कर लें। जी चलिए अगले दर्शक हैं, ले लेते हैं। अनिल हैं लखनऊ से। तो अनिल, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बताएं, सवाल करें जल्द से। अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो उन्होंने अपने सवाल रखे, और उम्मीद करते हैं कि उनको अपने सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। जो पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने उनको तमाम बातें बताई हैं महत्वपूर्ण, उन बातों पर वो अमल करेंगे और अपने जीवन को सुखमय तरीके से भी बिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और बहुत बहुत प्रणाम आप सबको करता हूं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के साथ इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है, नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा, समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे,
भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। यूपी लाइव सह प्रायोजक टॉप्स चैप, ब्रेकफास्ट विद टॉप्स चैप, ओकाया टूथवेयर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र, एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो, डीजी पावर, मो पावर, लॉन्गर लाइफ, करो अपने को चेंज, पहनो सेंटो पेज, विगोरा 5000 जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, नो स्कार, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार क्रीम हेल्प्स टू रिड्यूस एंड रिमूव स्कार्स एंड मार्क्स, निशा कलर परफेक्ट हेयर क्रीम, बालों को करे रंग नए अंदाज के साथ, और चुनिंदा रसीले आमों से बना माजा, हर मौसम आम। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000 जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले, मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी, टॉप स्केचअप, इंटेक इंटरनेशनल टेस्ट, ओकाया ट्यूबर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा, शेरा फिट लाइन जिम बेस्ट दीवाना बना दे, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र, करो अपने को चेंज, पहनो sendobenz.com कदमों में कर लो जहां, और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीन बर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। वाराणसी की जनता से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी, रोहानिया क्षेत्र में हाईटेंशन तार टूटने से 3 लोगों के झुलसने पर ट्वीट कर जताया अफसोस, ग्राम प्रधान से फोन पर की बात। बीजेपी का दामन थामकर रास्ता भटक गए हैं वरुण गांधी, अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में प्रियंका ने दिया बयान। वरुण गांधी पर प्रियंका के वार का उनकी मां और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने दिया जवाब, देश फैसला करेगा कि कौन रास्ता भटक गया है। वाराणसी के रण में पूरी ताकत